मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं किसानों के लिए आज शाम की बड़ी खबरें। जून महीने में बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आपकी जेब पर कितना होगा असर। आपको बता दें 1 जून का महीना आपके बजट के लिए कई मायनों में अहम हो सकता है। 1 जून 2025 से कई फाइनेंशियल और यूजर सर्विस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें बैंक, एफडी, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गैस, पीएफ विड्रॉल, आधार अपडेट से लेकर एटीएम और म्यूचुअल फंड्स तक के बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं वे 10 बड़े बदलाव जो आपकी जेब और प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है EPFO 3.0 होगा लॉन्च। पीएफ निकालना और आसान। EPFO 1 जून से नया वर्जन EPFO 3.0 शुरू कर रहा है। इससे पीएफ निकालना के KYC अपडेट और क्लेम प्रोसेस पहले से तेज और आसान होगा। खास बात यह है कि एटीएम कार्ड की तरह EPF से जुड़े कार्ड भी यूज किए जा सकेंगे। दूसरा है एफडी की ब्याज दरों में बदलाव संभव। बैंक जून में फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की संभावित रेपो रेट कटौती से एफडी रेट कम हो सकती है। जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 साल की एफडी पर ब्याज 8.6% से घटाकर 8% कर दिया है। तीसरा है क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स और चार्ज में बदलाव। 1 जून से कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव होंगे। रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट तय की जा सकती है। ऑटो डेबिट फेल होने पर पेनाल्टी घटाई जा सकती है और फ्यूल यूटिलिटी पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं। चौथा है एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलेंगे। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 जून को घरेलू और कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ या घट सकते हैं, जिसका असर सीधी आपकी किचन बजट पर पड़ेगा। पांचवा है एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ सकते हैं। जून से एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद लगने वाला चार्ज बढ़ सकता है। जो लोग बार बार कैश निकालते हैं उन्हें इस बदलाव का असर जेब पर महसूस होगा। छठवा है म्यूचुअल फंड में नया कट ऑफ टाइम। SEBI ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए नया कट ऑफ टाइम लागू किया है। 1 जून से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 PM और ऑनलाइन के लिए 7 PM होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। सातवां है आधार अपडेट फ्री में कराने की डेडलाइन। आधार कार्ड की फ्री अपडेट सुविधा 14 जून 2025 तक ही है। इसके बाद ऑनलाइन अपडेट पर 25 रुपये और सेंटर पर 50 रुपये शुल्क लगेगा, इसलिए पहचान और एड्रेस प्रूफ अपडेट फटाफट करा लें। जून में बैंक रहेंगे 12 दिन बंद। RBI के अनुसार जून 2025 में कुल 12 बैंक छुट्टियां रहेंगी, जिसमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। इसके अलावा बकरीद जैसे त्योहारों पर भी बैंक बंद रहेंगे। कैश या बैंकिंग प्लानिंग पहले से करें। 10वां है क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट हो सकता है महंगा। कुछ बैंकों ने संकेत दिए हैं कि जून से क्रेडिट कार्ड से बिजली पानी जैसी यूटिलिटी बिल पे करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा सकता है या कैश बैंक शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त इस दिन आ सकती है। आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रही है। इस योजना के तहत राज्य के 81 लाख से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है और केंद्र सरकार भी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6,000 रुपए किसानों के खातों में भेजती है। इस तरह किसानों को दोनों योजना के तहत साल में 12,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। अभी तक किसान कल्याण योजना की 12वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। अब 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए 13वीं किस्त को लेकर अपडेट सामने आई है। आपको बता दें 30 अप्रैल को धार जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में CM मोहन यादव किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। लगभग 81 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अब जल्द ही अगली किस्त जारी की जाएगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त अगले जून माह में जारी हो सकती है।
किसानों को सीधे खातों में 35,000 रुपए। खाद सब्सिडी को लेकर बड़ी तैयारी। आपको बता दें, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी आमदनी को दोगुना करने की दिशा में सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। अब इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर वर्ष सीधे किसानों को उनके खातों में 35,000 रुपए तक की सहायता देने का सुझाव दिया है। यह सहायता किसानों को खाद और अन्य सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करके दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को हर साल एक बड़ी राशि सरकारी योजनाओं से मिलने का रास्ता खुल जाएगा, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आयोजित कृषि उद्योग समागम के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सब तभी सुधरेगी जब हर प्रकार की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति के अनुसार यदि देश की मौजूदा अप्रत्यक्ष सब्सिडियों को सीधा उनके खातों में ट्रांसफर किया जाए तो हर किसान को सालाना कम से कम 35,000 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खातों में मिल सकती है। लाडली बहना योजना के कब मिलेंगे 1,500 रुपए। सरकार ने की 40,000 के लोन की घोषणा। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम योजना शुरू की है जिसे लाडली बहना योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को और मजबूत करते हुए महिलाओं को 40,000 रुपए तक का बैंक लोन भी देने की घोषणा की है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इस योजना में महिलाओं को मिलेगा लोन। महाराष्ट्र सरकार की योजना के मुताबिक पात्र महिलाओं को 40,000 रुपए तक का बैंक लोन दिया जाएगा। इस लोन का उद्देश्य महिलाओं को कारोबार शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। राशन कार्ड धारक 30 जून तक पूरा कर लें ये काम। आपको बता दें, भारत के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपने अब तक राशन कार्ड की KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो फटाफट करवा लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 जून 2025 है। अगर यह काम समय पर नहीं हुआ तो राशन कार्ड से नाम हट सकता है और मुफ्त या सस्ता राशन मिलना बंद हो सकता है। दरअसल भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए 30 जून तक KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है और आपको सस्ता या मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। इससे पहले सरकार ने KYC की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी थी। अगर आपने KYC करवा ली है और फिर भी गलती से आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट से कट गया है तो आप इलाके की राशन की दुकान या फूड सप्लाई ऑफिस में संपर्क करें। सही दस्तावेज को साथ लेकर जाएं और दोबारा आवेदन करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तो पहले उन्हें ठीक करवाएं। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 31 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 320 जयंती पर भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित महासम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी इंदौर मेट्रो तथा सतना एवं दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री क्षिप्रा नदी पर 778 करोड़ के घाट निर्माण कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 483 करोड़ लागत के 1271 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन की पहली किस्त का अंतरण भी करेंगे। उक्त महासम्मेलन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय संस्कृति गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल रहेंगे। इस महासम्मेलन के आयोजन में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण समन्वय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।